हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। तो ट्वेल्थ स्टूडेंटों के लिए जो हम चला रहे हैं इन्वर्स त्रिकोणमिति फंक्शन, जिसका कंसेप्ट पार्ट 5 है। अभी तक कंसेप्ट पार्ट 4 तक नहीं जाकर देखे तो जाकर द रियल कोच डिफेंस एकेडमी के प्ले लिस्ट में आप लोग देख लेना, जिसमें आप लोग को पार्ट 4 तक इसका कंसेप्ट पार्ट करा चुका हो, जिसमें आप लोग को 4 तक यानी कि प्रॉपर्टीज 10 तक करा चुका हूँ, प्रॉपर्टीज 10 तक करा चुका हूँ। अब इसके आगे प्रॉपर्टीज पर जो आप लोग को क्वेश्चंस 10 तक जो प्रॉपर्टीज करा चुका हूँ उस पर क्वेश्चंस आप लोग को कराएंगे। बेसिक तरीके से अगर क्वेश्चंस आप लोग को कराएंगे, उसके बाद आप लोग को पार्ट उसके बाद 11 12 13 यानी कि 13 तक आप लोग को प्रॉपर्टीज सारा प्रॉपर्टीज कराने के बाद इनवर्स त्रिकोणमिति के VBI 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी कराएंगे। तो सबसे पहले द रियल कोच डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो जाकर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना है। अब आप लोगों का देखिए, अब क्वेश्चन क्या है कि साइन इनवर्स 2x डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, ये क्या होगा। 2 साइन इनवर्स एक्स होगा, 2 कॉस इनवर्स एक्स होगा, या 2 tan इनवर्स एक्स होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा। तो सबसे पहले आप लोग जो 10 तक प्रॉपर्टीज आप लोग को गए कराए हैं वो प्रॉपर्टीज आप लोग को याद होना चाहिए। देखिए इसमें कुछ प्रॉपर्टीज कराए हैं कि 2 साइन इनवर्स एक्स कब होगा, अगर साइन इनवर्स 2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो। अगर साइन इनवर्स 2x और रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो तो किसका ये फॉर्मूला होता है, 2 साइन इनवर्स एक्स का। लेकिन अगर बात हम करते हैं कि अगर साइन इनवर्स एक्स 2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो तो ये भी किसका फॉर्मूला होता है, 2 कॉस इनवर्स एक्स का। लेकिन अगर साइन इनवर्स 2x डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो तो किसका होता है, 2 tan इनवर्स एक्स का। और साइन इनवर्स 2x डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो तो किसका फॉर्मूला होता है, 2 cot इनवर्स एक्स का। अब इस ऑप्शन में देखिए, इस क्वेश्चन में कि साइन इनवर्स 2x डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर यानी कि साइन इनवर्स 2x डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये जो होता है किसका फॉर्मूला होता है, 2 tan इनवर्स एक्स का। तो यहाँ पर जो बाकी जो शब्द रहेगा तो क्या बचेगा, केवल 2 tan इनवर्स एक्स, यानी कि 2 tan इनवर्स एक्स का क्या होगा फॉर्मूला। कोई ऑप्शन आ रहा है इसमें डायरेक्टली, अगर फॉर्मूला आप लोग को याद होगा प्रॉपर्टीज का तो डायरेक्टली 2 tan इनवर्स यानी ऑप्शन सी वाले ऑप्शन में ये आ रहा है। आया समझ में कि अगर साइन इनवर्स, देखो यहाँ पर दिया कि साइन इनवर्स 2x डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर भी साइन इनवर्स 2x डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर किसके फॉर्मूला के इक्वल होता है, तो 2 tan इनवर्स x के इक्वल होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 tan इनवर्स x। तो यहाँ पर जो खाली स्थान दिया होगा वहां पर हम लोग क्या लिख देंगे, 2 tan इनवर्स x, जो ऑप्शन नंबर सी वाले में राइट है। तो ऐसे क्वेश्चंस आप लोग को एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के अनुसार आते हैं या फुल। तो आप लोग जब तक ये प्रॉपर्टीज याद नहीं करेंगे तब तक आप लोग क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व नहीं करेंगे। तो यानी कि आप लोग को पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 यानी कि 10 प्रॉपर्टीज कराए, उस पर कुछ क्वेश्चंस भी कराए हैं। लेकिन इसमें भी क्वेश्चन आप लोग को 10 जो पूरे 10 तक प्रॉपर्टीज करा दिया हूँ उसमें क्वेश्चंस है। तो डायरेक्टली आप लोग जब तक प्रॉपर्टीज याद नहीं होगा तो क्वेश्चंस आप लोग को समझ में नहीं आएगा। देखिए क्वेश्चन अब क्या है कि tan इनवर्स 2x डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर डॉट 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 क्या होगा इसका। तो 2 साइन इनवर्स एक्स होगा, 2 कॉस इनवर्स एक्स होगा, या 2 tan इनवर्स एक्स होगा, इनमें से कोई नहीं। जब तक आप लोगों को प्रॉपर्टीज आप लोग को जो कराए हैं 10 तक, अगर वे प्रॉपर्टीज याद नहीं करोगे तो आप लोग को अच्छे से क्या होगा उसमें समझ में नहीं आ पाएगा। तो सबसे पहले जो प्रॉपर्टीज है उसको प्रॉपर्टीज को याद कर लेना है। तो देखिए इस प्रॉपर्टीज में क्या होता है कि 2 tan इनवर्स एक्स, अगर 2 tan इनवर्स एक्स किसका प्रॉपर्टीज का मतलब है, अगर साइन इनवर्स 2x डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर दे तब भी इसका 2 tan इनवर्स एक्स होता है। अगर tan इनवर्स 2x डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर दे तो इसका भी क्या होता है, प्रॉपर्टीज का फॉर्मूला 2 tan इनवर्स एक्स होता है। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि tan इनवर्स 2x डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें भी क्या है कि tan इनवर्स 2x डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर किसके इक्वल है, फॉर्मूला 2 tan इनवर्स x के इक्वल है। तो ये जो फॉर्मूला जो 2 tan इनवर्स x के इक्वल क्या है, tan इनवर्स 2x डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर भी क्या है, tan इनवर्स 2x डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो किसके इक्वल है, तो 2 tan इनवर्स x के फॉर्मूला का इक्वल है। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या लिख देंगे, 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x। तो ये प्रॉपर्टी आप लोग को याद रखना है जो ऑप्शन नंबर सी वाले में राइट है। अगर एक और क्वेश्चन अगर इसी पर आ जाता है कि साइन इनवर्स 2x डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अगर क्वेश्चन में रहता साइन इनवर्स 2x डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर रहता, यहाँ पर tan इनवर्स की जगह पर साइन इनवर्स रहता और 1 प्लस एक्स स्क्वायर रहता। अगर देखिए इसी क्वेश्चन में अगर साइन इनवर्स यहाँ पर दे देगा कि साइन इनवर्स 2x और डिवाइड बाई क्या दे देंगे,
वन प्लस एक्स स्क्वायर अगर दे देगा और पूछेगा कि डॉट 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 क्या होगा, तो इसका भी आप लोग को फॉर्मूला में क्या होगा, टू टेन इनवर्स एक्स ही होगा, यानी कि टू टेन इनवर्स एक्स का ही फॉर्मूला होगा। तो ये आप लोग को प्रॉपर्टीज पार्ट फोर्थ में प्रॉपर्टीज करा चुका हो, पार्ट थर्ड में करा चुका हो, तो सारा प्रॉपर्टीज आप लोग देख लेना, 4 वीडियो आप इसका कर कराया हूँ। और ये जो टॉपिक्स है आप लोगों को कन्फर्म है कि 15 मार्क्स का टॉपिक्स पूछा जाता है, 15 मार्क्स का इनवर्स त्रिकोणमिति पूछा जाता है, और डायरेक्टली क्वेश्चंस इसमें बेसिक यानी प्रॉपर्टीज बेसिक क्वेश्चन पूछ जाता है। तो जाकर सबसे पहले द रियल कोच डिफेंस एकेडमी के प्लेलिस्ट यूट्यूब चैनल पर पार्ट 4 तक कंसेप्ट पार्ट करा चुका हूँ, उसको देख लेना। उसके बाद ये भी क्वेश्चन देखेंगे तो और अच्छे से इसको समझ में आएगा। और आपको बता देता हूँ कि इस टॉपिक से 100+ क्वेश्चंस आप लोगों को पी बाई क्यूज के रूप में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए सारा इसका कराऊंगा। पहले इसका कंसेप्ट एक दो और पार्ट ले आकर खत्म कर उसके बाद टॉपिक वाइज क्वेश्चंस भी इसमें कराएंगे इनवर्स त्रिकोणमिति फंक्शन में। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है कि क्वेश्चन नंबर है कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डॉट डॉट क्या होगा। तो आप लोग को पहले ही हम बता दिए है कि इसमें सबसे पहले आप लोग को प्रॉपर्टीज आना चाहिए। पहले देखिए कि अगर कहीं भी टू टेन इनवर्स एक्स देखा है तो साइन इनवर्स 2x डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये किसका फॉर्मूला होता है, तो टू टेन इनवर्स एक्स का भी फॉर्मूला होता है। अगर कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अगर कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो तो ये भी किसका फॉर्मूला होता है, टू टेन इनवर्स एक्स का ही होता है। अब देखिए tan इनवर्स 2x डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर दे तो ये भी टू टेन इनवर्स एक्स का ही फॉर्मूला होता है। यानी टू टेन इनवर्स एक्स का 3 फॉर्मूला। और क्वेश्चन में कैसे घुमाकर एग्जामिनर पूछ देता है ये अब आप लोग को याद करना होगा कि कौन सा फॉर्मूला कैसे लगेगा। जब तक आप लोग प्रॉपर्टीज याद नहीं करेंगे जो प्रॉपर्टीज ये फॉर्मूला वाले, तब तक क्वेश्चन आप लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे। यानी कि अगर टू टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला तब लगेगा जब साइन इनवर्स 2x डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो तो टू टेन इनवर्स एक्स का ही फॉर्मूला लगेगा। अगर cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो तब भी टू टेन इनवर्स एक्स का ही फॉर्मूला लगेगा। अगर tan इनवर्स 2x डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो तब भी टू टेन इनवर्स एक्स लगेगा। अब देखना है कि क्वेश्चंस में कह क्या रहा है। तो क्वेश्चन में कह रहा है cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो क्वेश्चंस में है कि cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर है कि नहीं। क्वेश्चन में cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये किसका फॉर्मूला होता है, तो टू टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है, जो ऑप्शन नंबर इसके सी वाले में राइट होंगे। तो ये प्रॉपर्टीज का आप लोग को ध्यान रखना है, और जितना प्रॉपर्टीज 10 तक करा चुका हूँ उसको सारे याद कर लेना है जो फॉर्मूला आप लोग को करा चुका हूँ। तो ये फॉर्मूला किसका हो जाएगा, तो टू टेन इनवर्स एक्स, खाली स्थान के जगह पर हम लोग क्या लिख देंगे, टू टेन इनवर्स एक्स यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं। अब आगे कंसेप्ट की क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चंस क्या है कि tan इनवर्स 1। अब इसका आंसर क्या, इसको क्वेश्चन को सॉल्व करें। इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए पाई बाई 2, ऑप्शन बी पाई बाई 4, ऑप्शन सी 0 और ऑप्शन डी -1। अब हम लोग को tan इनवर्स 1 और इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग को पता होगा कि tan पाई बाई 4 का मान कितना होता है, tan पाई बाई 4 पाई बाई 4 यानी कि इसका मान क्या होता है, 1 होता है। कैसे, tan यहाँ पर हम लोग tan लिख देंगे, लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। अब पाई का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है कि नहीं होता है। पाई का मान 180 डिग्री और डिवाइड बाई इसको 4 मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 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 यहाँ पर कैंसिल कर देंगे तो क्या होगा, 45 डिग्री। अब यहाँ पर tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है कि नहीं होता है। तो यही चीज होता है कि अगर tan 45 डिग्री का मान 1 होता है तो यहाँ पर tan इनवर्स 1 के जगह पर हम लोग क्या लिख देंगे, tan पाई बाई 4 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, क्योंकि tan 45 का मान क्या होता है, 1। तो ये जो 1 लिखा है यहाँ पर पहले क्या लिखेंगे, हम tan इनवर्स लिखेंगे तो यहाँ पर tan इनवर्स तो हम लोग लिख देंगे। यहाँ तक समझ में, इस 1 के जगह पर हम लोग tan पाई बाई 4 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, क्योंकि tan 45 डिग्री का मान क्या होता है, 1 होता है। तो इस 1 के, इस वाले 1 के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, tan पाई बाई 4। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देते हैं, tan पाई बाई 4 यहाँ पर लिख देंगे, और यहाँ पर कोष्टक के चिन्ह यहाँ पर डाल देंगे। अब क्यों पाई बाई 4 लिखे, क्योंकि tan 1 का मान यहाँ पर 1 होता है, यानी कि tan पाई बाई 4 का मान क्या होता है, 1 होता है। इसी 1 के जगह पर tan पाई बाई 4 लिख दिए। कैसे 1 आया, तो आपको बताया कि tan पाई का मान 180 डिग्री और डिवाइड बाई 4 इसको कैंसिल किया तो 45 डिग्री, और tan 45 डिग्री का मान 1 होता है। तो इसी 1 को हम क्या लिख देंगे, tan पाई बाई 4। तो यहाँ पर tan इनवर्स tan पाई बाई 4 यहाँ पर हम लोग लिख दिए। एक आप लोग को फॉर्मूला आप लोग को बताए हैं
कि tan इनवर्स, यहाँ पर आप लोगों को प्रॉपर्टी जो बताया कि tan इनवर्स अगर कहीं भी tan x अगर दिखाई दे तो क्या लिखते हैं इसको, x लिखाई देते हैं। क्या लिखते हैं x। अगर tan इनवर्स tan x दे तो क्या लिखते हैं, केवल x लिखते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चंस में दिया कि tan इनवर्स tan पाई बाई 4, क्वेश्चन में क्या दिया है, tan इनवर्स tan पाई बाई 4, यहाँ पर tan इनवर्स tan x तो क्या लिखते हैं, x लिखते हैं। और यहाँ पर tan इनवर्स tan पाई बाई 4 तो केवल क्या लिखेंगे, पाई बाई 4 लिखेंगे। तो यहाँ पर इसका जो यहाँ पर केवल क्या लिखेंगे, पाई बाई 4। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, पाई बाई 4। जो ऑप्शन नंबर कौन से ऑप्शन में आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी में आ रहा है। आया क्वेश्चन समझ में। तो ये जो बेसिक क्वेश्चंस कंसेप्ट से होते हैं, डायरेक्टली एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो ये सब सारे जो कंसेप्ट पार्ट करा चुका हूँ, इस कंसेप्ट पार्ट पर क्वेश्चंस आज करा रहा हूँ। उसके बाद आपको बता देता हूँ कि टॉप 100 क्वेश्चंस आप लोगों को केवल इनवर्स त्रिकोणमिति से क्वेश्चन कराएंगे, जो वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अगर ये कंसेप्ट एक दो पार्ट कराकर उसके बाद उसी पर हम वर्क करेंगे। देखिए क्वेश्चंस क्या है कि पाई बाई 2 माइनस कॉसेज इनवर्स कॉसेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स, तो इसका क्या होगा, इक्वल टू डॉट डॉट डॉट। यहाँ पर क्वेश्चंस दे जाएंगे इक्वल टू डॉट डॉट डॉट, इस खाली स्थान की जगह पर क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स होगा, कॉस इनवर्स एक्स होगा, सेक इनवर्स एक्स होगा, या कॉसेज इनवर्स एक्स होगा। तो सबसे पहले आप लोग को एक चीज आपको बताए हैं कि कॉसेज इनवर्स 1 अपॉन एक्स, इसका फॉर्मूला क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स होता है। कहीं पर भी अगर ये आप लोग को प्रॉपर्टीज में बताए हैं कि कॉसेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स किसके इक्वल होता है, तो साइन इनवर्स एक्स के इक्वल होता है। तो सबसे पहले सॉल्व करने से पहले हम लोग पाई बाई 2 है तो पाई बाई 2 यहाँ पर लिख देंगे, और माइनस कॉसेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स के जगह पर क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स एक्स लिखेंगे। क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स एक्स लिखेंगे। यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स लिख देंगे। यहाँ तक आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया। अब एक चीज आप लोगों को प्रॉपर्टीज में बताए थे, प्रॉपर्टीज नंबर 3 में, कि साइन इनवर्स एक्स और प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होता है, पाई बाई 2 होता है। क्या होता है, पाई बाई 2। ये आप लोग को फॉर्मूला आपको बताए थे प्रॉपर्टीज में कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 होता है। एग्जाम में भी क्वेश्चन डायरेक्टली इससे आ जाता है। तो हम लोग पहले क्या काम करेंगे कि कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू, यहाँ पर लिख देंगे कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 यहाँ पर, और ये वाला साइन इनवर्स इधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस में, तो माइनस का क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स लिख देंगे। आया समझ में, नहीं आया तो एक बार फिर से समझाते हैं कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है, पाई बाई 2 होता है। ये आप लोगों को प्रॉपर्टी चाहिए तो मालूम हो गया। अब देखिए कि इस जो कॉस इनवर्स एक्स है, तो कॉस इनवर्स को यहाँ पर लिखेंगे और पाई बाई 2 आगे लेकर चल जाएंगे, और ये साइन इनवर्स एक्स पॉजिटिव में तो इधर जाएगा तो क्या होगा, निगेटिव में पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो ये आप लोग को समझना है कि कहीं भी पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स दिखाई दे तो ये किसके इक्वल होता है, कॉस इनवर्स एक्स के इक्वल होता है। तो यहाँ पर क्या लिखा गया है कि पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स तो किसके इक्वल होगा, पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स के इक्वल होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स क्या लिखेंगे, कॉस इनवर्स एक्स। जो ऑप्शन नंबर किस में आएगा, ऑप्शन नंबर बी वाले में आएगा। आया समझ में। तो ये आप लोग को प्रॉपर्टी जब तक अच्छे से समझ में नहीं आएगा तो आप लोग को इनवर्स त्रिकोणमिति बिल्कुल नहीं आएगा। यानी प्रॉपर्टीज आप लोग को 10 तक करा चुका हूँ, जाकर पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 और पार्ट 4 में देख लेना। देखिए क्वेश्चंस क्या है कि साइन इनवर्स माइनस 1 अपॉन 2 इक्वल टू डॉट डॉट क्या होगा, पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 3 पाई बाई 6 और माइनस पाई बाई 6। ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप लोग को पहले फार्मूला याद होना चाहिए कि साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है। तो यानी कि इस क्वेश्चन में क्या है कि साइन इनवर्स माइनस 1 अपॉन 2 है, तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस का साइन इनवर्स एक्स होगा, तो माइनस का साइन इनवर्स क्या होगा, एक्स होगा, तो माइनस का साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, एक्स कितना है, माइनस 1 अपॉन 2 है, माइनस का 1 अपॉन का 2 हो जाएगा। आया यहाँ पर समझ में। यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस, अगर क्वेश्चंस में दिया है कि साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू क्या होगा, माइनस का साइन इनवर्स एक्स होगा, साइन इनवर्स माइनस 1 अपॉन 2 क्या होगा, माइनस का साइन इनवर्स 1 अपॉन 2 होगा। अब एक चीज आप लोगों को पता होता है कि साइन 13 का मान कितना होता है, 1 अपॉन 2 होता है। इस 1 अपॉन 2 किसके इक्वल होता है, साइन 30 का मान होता है, और साइन 30 का मान क्या होता है, 1 अपॉन 2 होता है। तो यहाँ पर 1 अपॉन 2 जो किसके इक्वल होता है, साइन पाई बाई 6 के। कैसे कि साइन
पाई का मान कितना आता है 180 डिग्री और डिवाइड बाई 3, इसको कैंसिल करेंगे तो कितना होगा, यहाँ पर 180 बाई सॉरी 180 बाई क्या है 6 है, तो यहाँ पर कैंसिल करेंगे तो 30, तो साइन 30 और साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 होता है। तो यहाँ पर अगर साइन 30 का मान करें तो साइन पाई बाई 6 होगा, तो यहाँ पर क्या होगा कि माइनस का साइन इनवर्स और साइन 1/2 साइन इनवर्स 1/2 किसके बराबर होगा, तो 1/2 किसके बराबर होगा, साइन पाई बाई 6 के बराबर होगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, साइन पाई बाई 6 लिख देंगे, यहाँ पर क्या लिख देंगे, साइन पाई बाई 6 लिख देंगे। अब एक चीज आप लोग को याद होगा, एक चीज जो फार्मूला आप लोग को लिखवाए थे कि कहीं भी क्वेश्चंस में अगर दे दे कि साइन इनवर्स, यहाँ पर लिख देता हूँ कि साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू किसके बराबर होता है, तो एक्स के बराबर होता है। साइन इनवर्स इंटू साइन एक्स किसके बराबर होता है, तो एक्स के बराबर होता है। ये साइन इनवर्स है और ये साइन एक्स, तो ये किसके बराबर है, एक्स के बराबर हो गया। अगर क्वेश्चन में क्या हो गया कि साइन इनवर्स साइन पाई बाई 6 अगर दे दिया तो यहाँ पर किसके बराबर इक्वल टू होगा, तो ये पाई बाई 6 के बराबर यहाँ पर होगा। तो इस तो क्वेश्चन में लोग पता होगा कि साइन इनवर्स साइन पाई बाई 6, तो साइन इनवर्स साइन एक्स के बराबर है और साइन इनवर्स साइन पाई बाई 6 किसके बराबर होगा, पाई बाई 6 का। तो यहाँ पर ये माइनस का चिन्ह हो जाएगा और पाई बाई 6 यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा, जो माइनस पाई बाई 6 जो ऑप्शन डी नंबर में आ गया। तो ये ऐसे क्वेश्चन आप लोग और अच्छे तरीके से, और भी क्वेश्चन है इसको अच्छे से सॉल्व करें। जब तक प्रॉपर्टीज नहीं आएगा तो क्वेश्चन आप लोग को समझ में नहीं आएगा।